Hello students, welcome back to my channel. 9th class English medium exercise 13.8 क्वेश्चन नंबर 8 7 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज 8 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। फ्रॉम इनसाइड इट वाज whitewashed at the cost of 498.96 paise. If the cost of whitewashing ₹2 per square meter, find the inside surface area of the dome, second volume of the air inside the dome. देखिए, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आती है कि क्या है कि कोई एक हेमिस्फीयर शेप में कोई डोम है। डोम होता है एक गुंबद। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मंदिर वगैरह होते हैं तो ऊपर उसके टॉप में ऐसे गुंबद बने होते हैं और वो जो शेप है वो किस शेप में है? हेमिस्फीयर। किस शेप में है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 ये हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर कोई डोम्स है, गुंबद है और इसके इनसाइड एरिया को वाइट वॉश किया गया है। इस वाले एरिया को क्या किया गया है भाई? वाइट वॉश, सफ़ेदी की गई है इसकी। और उस सफ़ेदी करने की जो टोटल कॉस्ट है वो 498 रुपीज़ है। 498.96 इतना पैसा उसका खर्चा है। किस दर से, किस रेट से दे रखा है? ₹2 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर पर जो खर्चा है वो ₹2 का आ रहा है। तो जो भी एरिया है उस सभी पर जो वाइट वॉश की गई है उस पर टोटल कॉस्ट आया है ₹498.96, यानी कि 498.96 इतनी कॉस्ट आ रही है उसकी। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? इनसाइड सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, और डोम के अंदर का जो एरिया है उसमें कितनी एयर भरी हुई है वो भी हमें निकालनी है। तो दो चीज़ इसकी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई, अब इसके अंदर कितने एरिया के ऊपर वाइट वॉश की गई है तो सबसे पहले हमें इसका इनसाइड एरिया निकालना है। क्या निकालना है भाई? इस डोम के अंदर का जो ये एरिया जहां पर वाइट वॉशिंग की गई है वो एरिया हमें निकालना है। उसके लिए टोटल आपको कॉस्ट दे रखी है और रेट पर स्क्वायर मीटर एरिया दे रखी है। रेट दी हुई है इसमें ₹2 पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है total cost of wash, total cost of white wash, जो टोटल वॉश का मतलब होता है सफ़ेदी, जो सफ़ेदी की गई है अंदर के एरिया में उसकी टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है। कितनी है भाई? 498.96 यानी कि ये इसकी कॉस्ट है। अच्छा, इसके बाद में इसका कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि इसकी ये रेट है, इस दर से मतलब वॉशिंग की गई है। तो रेट क्या है? रेट पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू ₹2। कितनी दे रखी भाई? ₹2। अब हमें निकालना है इसका इनसाइड एरिया। इसका फर्स्ट पार्ट है inside surface area of the dome.
इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो डोम का सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमने इससे पहले के क्वेश्चंस में भी पढ़ा था। वो होता है टोटल कॉस्ट अपॉन रेट पर स्क्वायर मीटर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है 498.96 अपॉन रेट पर स्क्वायर मीटर 2, और 2 से ये सब कैंसिल हो जाएंगे और कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो ये इसका इनसाइड सरफेस एरिया आ गया इसका, इस डोम का जहां पर व्हाइट वॉश की हुई है उसका ये एरिया। तो देखिए टोटल कॉस्ट अपॉन रेट पर स्क्वायर मीटर, इस फॉर्मूले से हम इसका फर्स्ट पार्ट है जो सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप सेम से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका वॉल्यूम निकालना है। किसका? जो ये डोम आपको दे रखा है हेमिस्फीयर शेप में, तो इसके अंदर कितनी एयर होगी? तो एयर इतनी होगी जितना इसका वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम आप जानते हैं हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? आर की रिक्वायरमेंट है, आर चाहिए हमें। तो रेडियस निकालने के लिए अब हमारे पास में सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया 249.48, और इस डोम का सरफेस एरिया क्या होगा? क्योंकि हेमिस्फीयर शेप में है तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जब आर की वैल्यू आ गई तो सीधे फॉर्मूले में आप रख सकते हो 2/3 पाई आर क्यूब। तो वहां पर आर की जगह रखेंगे आप वैल्यू और उसको सॉल्व करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है भाई? तो इसका सेकंड पार्ट है, आप सेम से करिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s, एंड मेंटेड टू फ्रॉम ए स्फीयर विद सरफेस एरिया s डैश। फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर एंड रेशियो ऑफ s एंड s डैश। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर आपको गिवन है। 27 लोहे के स्फेरिकल शेप के अंदर आपको सॉलिड आयरन स्फीयर दे रखे हैं, जिनकी रेडियस r है, सरफेस एरिया s है। अब उनको मेल्ट किया गया है, और मेल्ट करने पर एस मेल्टेड टू फ्रॉम ए स्फीयर, उन सबको मेल्ट करने पर एक नया स्फीयर बनाया गया है जिसका सरफेस एरिया s डैश है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। जो नया स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस को इसने r डैश माना है, तो r डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझते जाएंगे। कितने हैं? 27 आयरन स्फीयर इस प्रकार से ऐसे। कितने भाई? 27 आयरन स्फीयर। अब इन सबको क्या किया गया है? मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने पर एक बड़ा स्फीयर बन गया।
कैसा स्फीयर बना है? बड़ा स्फीयर बना। इसमें तो ये आपका न्यू स्फीयर है, न्यू स्फीयर। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपके, ये कितने स्फीयर है भाई? 27 आयरन लोहे के स्फीयर हैं। इनको जब मेल्ट किया गया तो एक नया स्फीयर बन गया, न्यू स्फीयर, जिसकी की जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है भाई? रेडियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर डैश और सरफेस एरिया है इसका एस डैश, क्वेश्चन के अनुसार। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब इस 27 आयरन स्फीयर को आप मेल्ट करेंगे, मेल्ट मतलब इनको पिघलाएंगे, तो एक जो नई शेप के अंदर स्फीयर बनेगा एक बड़ा, उसकी रेडियस आर डैश है और सरफेस एरिया एस डैश है। तो हमें क्या बताना है कि जो इसकी रेडियस होगी न्यू स्फीयर की आर डैश, वो कितनी होगी? तो वो आर डैश हमको फाइंड करना है। तो देखिए अब एक चीज तो आपके समझ में आई गई होगी कि 27 जो आयरन स्फीयर है, इनका वॉल्यूम और इस अकेले एक बड़े स्फीयर का वॉल्यूम इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये चौक आपको दिखाई दे रहा है, ये एक है, इसके मैं अगर छोटे छोटे 27 टुकड़े कर दूँ तो उन 27 जो पीस आएंगे उनका वॉल्यूम और इस अकेले एक चौक का वॉल्यूम कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि इसके जो हमने टुकड़े किए हैं 27, उन सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे तो वही एक ही चौक बनेगा। तो इसका वॉल्यूम और 27 आयरन स्फीयर का वॉल्यूम है जो सेम होगा। तो इसी कंसेप्ट पर आधारित हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई देखिए इसके अंदर जो ये आपको 27 आयरन स्फीयर दे रखे हैं, इनकी रेडियस कितनी है? आर। तो गिवन रेडियस कितनी है भाई? स्फीयर ऑफ गिवन, रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर, रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर कितनी है? आर। यह पाले रखिए। और उनका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू एस। सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट किया गया है और जो न्यू वो बनेगा स्फीयर, उसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो अब आर डैश निकालने के लिए इन 27 आयरन स्फीयर का वॉल्यूम और इस न्यू स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो लिखेंगे यहाँ से, नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर is equal to volume of new sphere, new sphere। सॉरी भाई। तो ये आपका 27 आयरन स्फीयर का वॉल्यूम और जो एक नया स्फीयर बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो अब एक स्फीयर का अगर हम वॉल्यूम निकाल दें तो उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27 स्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 27 इंटू 1 आयरन स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? आर है। इज इक्वल टू जो न्यू स्फीयर है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई। अब आर की जगह रेडियस कौन सी आएगी? आर डैश, क्योंकि इसमें रेडियस को आर डैश कहा है। अब देखिए भाई क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। इधर क्या है? 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब।
अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, आर डैश की। तो इसका मतलब इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो यहाँ से 27 को भी हम क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 27 को क्यूब की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 का क्यूब देखें तो 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 27। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब और आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब, लिख सकते हैं भाई। अब इसके बाद में देखो, अब इसमें एक्सपोनेंट रूल काम आ जाएगा। अगर पावर सेम है और बेस सेम नहीं है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर आपकी जो दो जगह लगनी है वो एक जगह ही आ जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3r की पावर 3 और r डैश का और क्यूब। 3 क्यूब और r क्यूब को ऐसे एक जगह 3r और फिर पावर में और 3 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो दोनों साइड क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा और r डैश कितना आ जाएगा आपका 3r। तो क्या लिखेंगे इसका, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। दोनों साइड का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो देखिए पावर है जो हट जाएगी और r डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3r। 3r इज इक्वल टू r डैश, क्यूब से क्यूब ये कैंसिल हो गया। तो जो न्यू आपका स्फीयर होगा इसकी रेडियस कितनी होगी भाई 3, इसलिए लिख सकते हैं हम r डैश इज इक्वल टू 3r। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद में अब हमें क्या चाहिए, सेकंड पार्ट में है इसका रेशियो ऑफ s एंड s डैश। अब इनका रेशियो निकालना है। तो जो आपका देखिए s तो क्या चीज है, जो ये गिवन स्फीयर है इनका सरफेस एरिया, और s डैश जो आपका नया स्फीयर है उसका सरफेस एरिया। तो दोनों का रेशो निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड रेशो निकालने के लिए तो मैं इधर ही कर देता हूँ भाई। तो सेकंड पार्ट है इसका भाई, तो रिक्वायर्ड रेशो s अपॉन s डैश, ये निकालना है आपको। s का मतलब सरफेस एरिया ऑफ द गिवन स्फीयर, जो स्फीयर ले रखा है उसका सरफेस एरिया। तो कितना होगा, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। और s डैश में जो आपका न्यू स्फीयर है इसका सरफेस एरिया, तो 4 पाई r डैश का स्क्वायर। बस इतना अंतर हो जाएगा कि जो रेडियस इसमें r है इनमें और इस नए की रेडियस r डैश हो जाएगी। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गई और r डैश की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं कितनी 3r। तो r डैश के अंदर हम क्या रख देंगे भाई 3r रख देंगे। तो देखिए जब इसको 3r रखेंगे तो r स्क्वायर ऊपर और r डैश के स्थान पर 3r और इसका स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो 1 अपॉन 9। कितना आ गया भाई 1 अपॉन 9। इसका मतलब रेशो कितना आ गया 1:9। तो ये आपका जो क्वेश्चन था 9 ये कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी समस्या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में जो 10 क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए क्या कहता है, कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm. हाउ मच मेडिसिन इन mm इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। देखिए एक कैप्सूल है और उसके अंदर कितनी मेडिसिन आ सकती है, कितनी दवा आ सकती है, और उस कैप्सूल की जो शेप है वो किस प्रकार का है, स्फीयर शेप में है। तो अब एक स्फीयर है तो उसके अंदर कितनी दवा आएगी, कितनी मेडिसिन आ सकती है, जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो आपको इस स्फीयर का क्या निकाल लेना है, वॉल्यूम। तो आपको क्या क्या दे रखा है इसमें, डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 3.5 mm, ये आपको गिवन है। तो इससे इसकी रेडियस निकल जाएगी। सो r इज इक्वल टू 3.5/2 mm। तो कितना इसके अंदर मेडिसिन आएगी, जितने इसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³, और ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे आप। 4/3π की वैल्यू 22/7, r के स्थान पर 3π/2 का होल क्यूब। बस इसको आपको सॉल्व करना है। 3π/2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिजिट इसके अंदर से कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देंगे, और आपका क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यूनिट आपका होगा mm³। क्लियर है भाई। तो इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, और कोई भी समस्या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।